जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया, मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो, मगर मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं, बताओ। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी ने कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा आज। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अम्बेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इंफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी के आवाम, भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो
कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा। ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ।